माहौल वापस लौटता हुआ हल्की सी मुनाफा वसूली के ग्रिप में कल परसों थे, लेकिन आज फिर 18,300 के पार हम निकले हैं। 18,332 याद रखेगा डे हाई था। उसकी तुलना में हम सिर्फ 31 पॉइंट कूल ऑफ कर रहे हैं, तो ट्रेंड मजबूती का। निफ्टी बैंक देखिए 42,236 की ऊंचाई छूने के बाद 42,000 के ऊपर 42,100 के ऊपर इस समय टिका हुआ है। आज दरअसल नजर रखनी चाहिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो और मिड कैप इंडेक्स पर भी, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार बिकवाली के ग्रिप में रहा था मिड कैप इंडेक्स, और 2 सेशंस में जहां तक मुझे याद है 500 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिली थी। आज 130 अंकों का इजाफा देखा जा रहा है। कहां तेजी आई है उसका एक अंदाजा लग जाएगा जब हम निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे। आज क्लियरली जो ट्रेंड है वो तेजी की तरफ बनता हुआ। टेक्नोलॉजी कंपनियां, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के सामने थोड़ी सी जो ओल्ड इकोनॉमी वाली कंपनियां, चाहे वो पावर हो, ऑयल गैस जैसे ओएनजीसी है, आपकी ऑटो कंपनियों में हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन कुल मिलाकर तेजी का ट्रेंड आज बाजार ने दिखाया है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कल तक हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए, और फिर यहां से इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी उसका जायजा भी लेंगे। याद रखिएगा इस हफ्ते हमारे साथ हैं विभोर वार्ष्णेय, पंकज रांदड़ और अमित त्रिवेदी। पॉजिटिव रिटर्न्स है अब तक के, और आज का दिन ऑफ कोर्स अलग ही इतिहास रच रहा है। तो इनकी रणनीति अब क्या रहेगी, एक बार कल के टॉप परफॉर्मर्स भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज, तो उसमें भी अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के रिटर्न्स। विभोर 24% के रिटर्न्स पर बैठे, पंकज 7% के रिटर्न्स पर, और अमित त्रिवेदी 0.1% के रिटर्न्स पर, 0.8% के रिटर्न्स पर। तो औरो फार्मा में एक सेल कॉल दिया था विभोर ने, वो चला। एस्कॉर्ट्स कुबोटा बाय कॉल दिया था, ये एक अच्छा खासा ट्रेंड तेजी का बनता दिखाई दिया। आज ट्रेंड फिर से तेजी की तरफ है, क्योंकि कल और परसों आपको अगर याद होगा तो हमारे सभी जानकार कह रहे थे कि थोड़ी सी शॉर्ट आइडियाज को भी लेकर चलना चाहिए, स्पेशली सेकेंड हाफ में। आज मेरे ख्याल में उसकी बात नहीं होगी, आज तेजी के सौदों पर फोकस रहेगा। आप सभी का स्वागत है। विभोर, सही कहा, तेजी पर ही पूरा फोकस। बिल्कुल मैम, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और वही प्रूव हुआ। बाइंग अपॉर्चुनिटी हुई और आज मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गैप अप है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक, ब्रेकआउट स्पेसिफिक खेलना ही सेक्टर स्पेसिफिक आई शुड से ज्यादा बेटर है, रादर देन नाउ फाइंडिंग अपॉन दी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर उतना वीक नहीं लग रहा, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। जी हाँ, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा वाकई में उम्मीद से बेहतर आंकड़ा देखने को मिला है। कूल ऑफ देखा गया है इन्फ्लेशन में, और उसी ने दरअसल वो 1200 पॉइंट की रैली डाउ में जड़ी, और 700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा जो हमने देखा नैस्डैक में आता हुआ। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि कल दोपहर में सेल ऑफ था, लेकिन एक्सपायरी थोड़ी सी फेवर में रही, जहां पर निफ्टी बैंक में रिकवरी देखने को मिली थी। आज ऑफ कोर्स रिकवरी का आलम बहुत अग्रेसिव तेजी का है। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। निफ्टी के मतलब जो कल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है वो काफी एक्सपेक्टेड लाइन में ही आया हुआ था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं था मार्केट के ऊपर। मार्केट के अंदर निफ्टी में अभी जो लग रहा है कि 18,300 के ऊपर कॉल राइटर और पुट राइटर में बहुत तगड़ा टग ऑफ वॉर चल रहा है, और पुट राइटर हावी रहेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर ये 350 की लेवल आज डे क्लोजिंग में अगर दे देगा तो मार्केट नई ऊंचाई के लिए तैयार होने के लिए रेडी है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है, लेकिन देखना होगा कि अगर वो 42,500 की अगर लेवल क्रॉस करता है तभी उसके अंदर फिर लंबी तेजी की बात हो सकती है। 42,500 के बाद आप कह रहे हैं लंबी तेजी होगी और थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है इन लेवल्स पर। अमित, आपकी क्या रणनीति है आज?